भाई माँ चरण स्पर्श। आप खुश रहिए। आप कौन? आई लाइक इट। सक्सेना जी। आप तो हमरे बिटुआ है ना? हाँ भाई माँ, यस। आप भाई माँ, मैं भैया को लेने आया हूँ। कहाँ है? वो उनकी पेंटिंग बना रहा हूँ ना मैं। किसका? तिवारी भैया, आपके पति तिवारी भैया। तिवारी भैया हमरे पति हैं। हाँ हाँ, मनमोहन तिवारी, वो कच्चा बनियान जिसका खोका है। खोका। मनमोहन तिवारी। हाँ। ये कछु कछु। आई दिया। ये तो हमरे पति हैं। दिया हे प्रभु क्षमा। ओ का है ना सक्सेना बिटुआ, वो आजकल हमें एक ठुकारा ले रहे हैं, जिसकी वजह से ना हमरा मुरमुरे खो जाता है। ओह, मुरमुरे। मेमोरी कहना चाह रही हैं आप भाई माँ? ऐसे ही पकड़े हैं। भाई माँ, तिवारी भैया कहाँ हैं? ऊपर बेडरूम में है, सो रहे हैं। अच्छा अच्छा। उनकी पेंटिंग बनानी है ना मुझे। अच्छा नहीं नहीं, उनका तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सर्दी लग गया है उनको बारिश में भीगने की वजह से। तो बहुत दुख की बात है भाई माँ। भाई माँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उनकी खैरियत पूछ सकता हूँ? नहीं नहीं, अभी नहीं, वो आराम करे ना, वो जब उठेंगे तो हम बता देंगे कि आप आए रहे। ठीक है भाई माँ, जैसी आपकी आज्ञा। भाई माँ, वो मुझे थोड़ी प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिल सकता है? वहाँ रखा है टेबल पे जग, पी लीजिए। वो असल में बात ये भाई माँ कि मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, मुझे गर्म पानी चाहिए। दिया ठीक बा, हम हल्दी डाल कर देते हैं। हाँ रुकिए। जी भाई माँ। भाई माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये करना नहीं चाह रहा था, पर माफी चाहता हूँ आपसे। दिया ये पानी हम काहे लाए? हमको तो प्यास भी नहीं लगा है, वापस रख देते हैं। भैया भैया भैया, घबराइए मत भैया, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं? चीखिए मत ऐसे। बस आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरी पेंटिंग कंप्लीट करवा दीजिए। सक्सेना जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। भैया भैया सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए भैया, अरे नहीं भाई, अरे भैया सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। नहीं भाई, देखिए भैया, ऐसा है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मेरी भी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी भैया। नहीं भाई, समझने की कोशिश कीजिए। हम नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए क्या आपने और मैंने, हम दोनों ने बहुत ज्यादा मेहनत की इस पेंटिंग के पीछे, और मैंने आपसे कहा था कि आई स्ट्रिक्टली अडहेयर टू डिसिप्लिन इन माय वर्क, ओके? तो आप बीच में छोड़ नहीं सकते, आपको ये पेंटिंग कंप्लीट करवानी ही पड़ेगी भैया। समझिए, प्रॉब्लम है। नहीं समझिए, आई अधेड़ यू। सुनिए मेरी बात, आपको पेंटिंग कंप्लीट करानी ही पड़ेगी भैया। अगर आपने पेंटिंग नहीं करवाई तो बहुत ज्यादा जुल्म हो जाएगा। सक्सेना जी छोड़ दीजिए ना, हमने लड्डू की भैया को, उनका तबीयत ठीक नहीं है। माफ कीजिए भाई माँ, लेकिन आपके लड्डू के भैया की कसम है आपको, जो आप मेरे और लड्डू के भैया के बीच आई, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ता हूँ मैं, प्लीज। अब तो कसम दे दिए हैं, नहीं आएंगे। थैंक यू भाई भैया। आप मेरी बात सुनिए, छोड़ दीजिए भाई। अरे भैया, अरे तुम्हारे हाथ जोड़ते भाई, छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दो। अगर आपने मेरे साथ ये बदतमीजी की ना, मैंने आपको कहा था, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कम विद मी। चलिए। अब बनवा दीजिए पेंटिंग, आपको काढ़ा पिला देंगे।
वेरी गुड भैया, वेरी गुड। आज आप बिल्कुल भी हिले डुले नहीं हैं, एकदम एक पोजीशन पे खड़े हैं। एक पोजीशन पर तो रहेंगे ही ना सक्सेना जी, हमारी बॉडी पूरी तरह से अकड़ गई है, जरा सी भी हिलडुल नहीं रही है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी इसी अकड़न की वजह से ये पेंटिंग बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी। और कितनी बची है ये पेंटिंग सक्सेना जी? बस भैया, अभी ये जो आपकी नाभि के नीचे वाला हिस्सा है ना, वहाँ काम चल रहा है, उसी की डिटेलिंग कर रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं? ऐसे मुंह क्यों बना रहे हैं आप? पेंटिंग बिगड़ जाती है ना। सक्सेना जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारी बॉडी बिल्कुल अकड़ चुकी है। अगर ज्यादा देर तक इसी पोजीशन पर रहे तो फिर वापस लौटना असंभव हो जाएगा। डोंट वरी भैया, मैं आप पर रोड रोलर चलवा दूंगा। कंप्लीट नहीं हुई क्या? आई, ये तो सक्सेना जी जाने। बाय माँ, फिनिशिंग टचेस दे रहा हूँ, बहुत जल्दी ये पेंटिंग आपसे रूबरू होगी। जरूर जरूर, आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड तिवारी जी, ऑल द बेस्ट। भाभी जी, अब तो बता दीजिए कि हम बारिश में भीगते हुए कैसे लग रहे हैं। तिवारी जी, कैसे बता दूं कि आप बारिश में भीगते हुए कैसे लग रहे हैं? तो बता दीजिए ना, ये कान आपकी मधुर वाणी सुनने को आतुर है। तिवारी जी, आप बिल्कुल वैसे लग रहे हैं जैसे जैसे खेत में खड़ा पुतला, वो जो कौवों को डराने के लिए नहीं होता है, ऐसे 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 खड़ा रहता है। आप बिल्कुल वैसे लग रहे हैं, आई स्वेयर। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग। ऐसे तिवारी जी, मानना पड़ेगा, काफी स्ट्रॉन्ग हैं आप। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। तो प्लीज कैरी ऑन, पेंटिंग कंप्लीट कीजिए और मुझे जरूर दिखाइएगा। सक्सेना जी, पेंटिंग कितनी बची है? बस भैया, अब पूरी होने ही वाली है। आपकी नाभि के नीचे वाले हिस्से के नीचे तक पहुंचा हूं मैं। और ये यस भैया, आपकी पेंटिंग पूरी हो गई। आइए देखिए, आपकी तपस्या पूरी हुई। आ जाइए। हैं? भैया, आप तो मुर्दे की तरह अकड़ गए। आई लाइक इट। आया तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, क्या हो गया आपको? क्या बताएं भाभी जी, बारिश में ज्यादा भीगने की वजह से निमोनिया हो गया। तो क्या जरूरत थी आपको ये पागलपंती करने की? कैसी पागलपंती भाभी जी? अरे यही पागलपंती, ये बारिश में भीग भीग के पेंटिंग बनवाने की। अरे लेकिन आपने तो बहुत तारीफ की थी कि क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या जज्बा है, क्या जज्बात है, फलाना ढिमकाना। अभी तो अब तिवारी जी, आप खुद ही इतने दीवाने हो रखे थे पेंटिंग बनवाने के, तो मैं क्या करती? अब मैं आपको क्रिटिसाइज करती तो आपको बुरा लग सकता था, तो मुझे यही लगा कि आपका दिल रखने के लिए हाँ में हाँ मिला दूं। इसका मतलब है कि आपको
बारिश में भीगते हुए लोग पसंद नहीं है? माफ कीजिएगा तिवारी जी, लेकिन मुझे बारिश में भीगने वाले लोग निहायत ही बेवकूफ, निहायत ही पागल और अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल रखने वाले नहीं लगते हैं, लापरवाह लगते हैं वो। अच्छा ऐसा? और अब बारिश में कोई इंसान भीगेगा तो उसका क्या हाल होगा? आपके जैसा हाल होगा ना, बीमार पड़ जाएगा। बारिश का पानी पोल्यूटेड होता है, उसमें कितने जर्म्स रहते हैं। अब वो बॉडी पे पड़ेगा तो नुकसान ही करेगा, फायदा तो करेगा नहीं। लेकिन भाभी जी, आपने तो कहा था कि आपको बारिश में भीगने वाले लोग पसंद है। ये आपसे किस बेवकूफ ने कह दिया? तिवारी जी, मैंने आपसे अभी अभी कहा ना कि मुझे बारिश में भीगने वाले लोग बेवकूफ लगते हैं, पागल लगते हैं और शेखीबाज लगते हैं। लेकिन भाभी जी, हमने अपने कानों से सुना कि आपने कहा कि आपको बारिश में भीगते हुए पराए मर्द अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, हैंडसम लगते हैं। ये मैंने कब कह दिया तिवारी जी? ओ, आप मीनल से फोन पर बतिया रही थी? मीनल से? मुझे बारिश में भीगते हुए पराए मर्द बहुत अच्छे लगते हैं। गॉड, मीनल से? तिवारी जी, मीनल से तो मैं तो एक नॉवेल के बारे में बात कर रही थी, अ मैन इन द रेन। उसमें हीरोइन का एक डायलॉग है जिसमें वो कहती है कि उसे बारिश में भीगते हुए पराए मर्द बहुत अच्छे लगते हैं। मैं वो बोल रही थी। शादी में क्या हुआ तिवारी जी? कुछ नहीं भाभी जी, क्या होगा? कुछ नहीं। अरे लेकिन इतना सब हो गया, उस पेंटिंग का क्या हुआ जो सक्सेना जी बना रहे थे आपकी? भाभी माँ, ये रही वो पेंटिंग, ये रहा अनोखे लाल सक्सेना का अनोखा शाहकार जिसके दीदार को आप थी बेकरार। भाभी माँ, भरी बरसात में बनाई गई दुनिया की पहली पेंटिंग। ये लीजिए भाई माँ, रिबन खोलिए। वाह, आई एम वेरी एक्साइटेड। हमें भी देखना है। हाँ। जिस पेंटिंग ने हमें यहाँ अस्पताल तक पहुँचा है वो पेंटिंग कैसी है, जरा हम भी तो देखें। भैया, आपके जैसा जुनूनी शख्स इस कला जगत को चाहिए। आपने तहलका मचा दिया अपनी मॉडलिंग से। ये देखिए। भैया, आपके इस जज्बे को, आपके जुनून को, आपके जोशो खरोश को मद्देनजर रखते हुए आने वाली सर्दियों में मैं आपको बर्फीली पहाड़ी की चोटी पर ले जाऊंगा और वहां पे बनाऊंगा आपका विंटर स्पेशल। आई थिंक ही इज लाइकिंग इट। He is preparing himself for the winter special. I like it. वो स्पार्किंग वाले भैया, आप बिल्कुल रेडी हैं ना? बिल्कुल रेडी भाभी जी। देखिए, टाइमिंग मिस नहीं होना चाहिए। जैसे ही मैं आपको इशारा करूँ ना, वैसे ही जोर जोर से स्पार्क करना स्टार्ट कर देना। ठीक है भाभी जी। हाँ ऐसे ही। क्या बात है, आहा, क्या बात है। खचड़ू, वैसे यार मौसम बहुत कमाल हो रहा है। एक काम करें, दो पैक हो जाए हैं? नहीं, चाच पीने पिलाने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा है मेरा। मेरे अंदर ना एक खौफ बैठ गया है चाच, वो लाइटनिंग को लेके। जब भी लाइटनिंग होती है वो खौफ मुझ पे तारी हो जाता है। मुझे लगता है ये बिजली कड़क के मुझ पे गिर जाएगी। तू समझ नहीं, ऐसा होता है खचड़ू, ऐसा होता है। एक बार से तू मेरी बात सुन। लंदन में ना मैं तेरी चाची को लेके ऐसे घूमने निकला, मैंने कहा चलो घूमते हैं। तभी जो है बहुत जोर की बिजली कड़कने लगी और इतनी जोर की कड़की कि मैं डर के मारे ना तेरी चाची की बाहों में जाकर बेहोश हो गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर मतलब बेहोश हो गया। फिर आया होश मुझे आया, लेकिन डॉक्टरों ने मालूम है क्या कहा? डॉक्टरों ने कहा कि इनके दिमाग में जो है वो खौफ की बिजली गिर गई है। अब इनको ठीक होने में महीनों लगेंगे। और बात भी सही हुई, 6 महीने लगता है मुझे ठीक होने में। तो उसके बाद आप ठीक हो गए थे? अरे कैसी बातें कर रहा है, देख नहीं रहा एकदम टनाटन तेरे सामने खड़ा हूं।
तेरे भी अंदर से ये बिजली का खौफ निकल जाएगा, जैसे मेरे निकल गया था। लेकिन सुन, एक काम कर, बस थोड़ा सा संयम रख ले, थोड़ा सा संयम रख ले बस। संयम रखा तो है चाचा, और कितना संयम रखूं यार। हाँ बस ऐसे ही, ऐसे। अच्छा सुन, हाँ। मैं जरा हो के आता हूँ। दूर मत जाइएगा प्लीज। पेड़ की आड़ में हूँ, ठीक है? आराम से खड़ा रहे, मौसम को मजा ले यार, है ना? चाँद! चाँद! खचेड़ो, 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 तू ठीक है? ठीक है ना? चाचा, हाँ, आप ठीक है ना? मैं एकदम ठीक हूँ। देख, 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 वो निशान भी नहीं है। दिखाइए, दिखाइए, दिखाइए। कहाँ निशान दे? अरे, चाच, चाच, बाय गॉड चाच, निशान भी नहीं है। I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy, I'm so... विभू विभू चाचा जी, ये तो फिर से बेहोश हो गया। एक मिनट, आपने अपने पीठ का निशान अच्छे से मेकअप से कवर किया था ना? हाँ, अरे इतने अच्छे मेकअप से कवर किया कि तू भी देखती तो नहीं पहचान पाती। लेकिन एक बात बताऊं, ये खुशहोश हुआ है। खुशहोश हुआ है? हाँ, जैसे खुशी के आंसू होते हैं ना, हाँ? वैसे ही जब आदमी खुशी में बेहोश होता है तो उसे बेहोश नहीं कहते, उसे खुशहोश कहते हैं। चाचा जी, आप और आपके वर्ड्स। एनीवे, विभू 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 उठो ना। विभू 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 विभू, अनु, अनु, तुम कैसे हो? as always, handsome. मैं तुम्हारी तबीयत की बात कर रही हूँ। कैसे हो? हाँ, तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है, यस। नहीं, तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हारे अंदर से बिजली का खौफ चला गया कि अभी भी है? I don't think so कि अभी खौफ है, चला गया मेरा, खरा खौफ चला गया मेरा। वाओ, ये तो लेकिन बिजली कड़कने के बाद ही पता चलेगा ना। काश कि अभी और इसी वक्त बिजली कड़क जाए। देखा बेबी, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे मैं ठीक हूँ, क्या बात है? मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन बेबी, तुम्हारे एक इशारे से बिजली कड़क गई। My God, you are a super woman. You have super power. She has the power. अरे हट 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 हट, सामने से हट, सामने से। अरे यार, ये बिल्ली रास्ता काट गई। माय गॉड, अब चाहे बिल्ली रास्ता काटे, कुत्ता काटे, चूहा काटे, कोई भी काटे, लेकिन आज वो होकर रहेगा जो आज तक कभी नहीं हुआ था। आज भाभी जी मुझे आई लव यू बोलेंगी तो बोलेंगी। अब हरभूति जी, Yes. वो कहा है ना कि हमको याद है, हम अभी रटते हुए आ रहे हैं। Thank God, भाभी जी आपको याद है। I'm so happy for you. क्या याद है? Oh God, this is really unfair. अभी आप कह रही थी ना कि हम रटते हुए आ रहे हैं। हाँ, लेकिन वो हम भूल गए। हमरा हमरा का बात हुआ था? भाभी जी, आपका ये बात हुआ था कि आप मुझे आई लव यू बोलेंगी। हाँ हमको याद आया। हमको जो है आपको खुले में बोलना है, आई लव बहुरिया। हम आपको जानते हैं का? काढ़ा पिला के का तोता पलवा दिया हम बहुरिया से। बहुरिया, देखो हम हैं, तुम्हारी अम्मा जी। लिसन लिसन, hey, मैडम, आपको भाभी जी नहीं पहचान रही, निकलिए आप यहाँ से, चलिए। तो बकवास कर रहा है नन्हे। भाभी जी बचाइए, भाभी जी, आई एम स्कैर्ड ऑफ हाइट्स। भाभी जी, हमको याद आया। अम्मा जी, प्रणाम करें अम्मा जी। आई लव यू अम्मा जी। खुश रहो, आई लव यू टू। अच्छा सुनो बहुरिया, हाँ। हम जो तुमको उपाय बताए थे ना, ऊपर आए मर्द को आई लव यू बोलने वाला। हाँ 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 हाँ, तो उमा तनिक बदलाव है। क्या 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 बदलाव है, क्या बदलाव है? तो अब तुमको सिर्फ आई लव यू नहीं बोलना है, तो का? अब तुमको बोलना है
आई लव यू भैया। ठीक बा। आई लव यू। दियो, ये कहाँ चले गए प्रभुति जी? हाय आने में तुमने बड़ी देर कर दी जाने मन। तुम्हारे जैसे चाहने वालों ने मुझे घेर लिया था। कान खोलकर सुन लो, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। गुइया की मेरी हूँ, आज तक एक गिफ्ट तो दिया नहीं। तुम गिफ्ट की बात कर रही हो? तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है जाने मन। तुम्हारी जान का मैं अचार डालूंगी क्या? ये फूल तुम्हारी जुल्फों में सजने के लिए कब से बेकरार हो रहा है। ये फूल भी तुम्हारी जुल्फों में सजना चाहता है। सॉरी, मैं एक साथ दो फूलों का झटका झेल नहीं सकती। हाँ, तुम हमारा फूल ले लो। कैसी बात कर रहे हो माँ साहब, इस पे मेरा हक है। ये सिर्फ मेरा ही फूल लेंगी। नहीं नहीं, हमारा फूल लेगी। अरे माँ साहब, आप अपने आप को देखिए, अपने फूल को देखिए, देखिए कितना कमजोर और छोटा है, और आपके मुकाबले मेरा फूल काफी ज्यादा बड़ा और तंदुरुस्त है। टीना डार्लिंग तो मेरा ही फूल लेगी। इतने नखरे क्यों दिखा रही हो जाने मन? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। अपना वपना कुछ नहीं होता है, हम तो दूर से नमस्ते करने में यकीन रखते। दूर से क्यों, जरा करीब से भी तो नमस्ते करके देखो। नमस्ते। कहाँ जा रही हो जाने मन? मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। तुम्हें अजीब सा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती हूँ। तो फिर तुम मुझे किस नजर से देखती हो? छलिए की नजर से देखती हूँ। देखो, तुम मिले, दिल खिले, बाहों में बाहें डालकर हम दोनों हिले। तुम उस रास्ते निकले, हम उस रास्ते निकले। लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे फूल सिले, अम्मा मोरी, प्रेम की बगिया में दो फूल खिले। अरे बाप रे! उन कलियों के हम मम्मी पापा बने। गुलाबिया के पप्पा कह के तुम बुलाओ और चमेली की अम्मा कह के मैं तुम्हें बुलाऊं। चमेली गुलाबिया का पाप देखने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो मेरी जान? अच्छा, मेरी बात सुनकर है ना, तुम्हारी जान निकल जाएगी, तुम्हारा ये वाला फूल मुरझा जाएगा। लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? तुम जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हो ना, खोल ना पाओगे। मेरी जान, मैंने बड़े बड़े दरवाजे तोड़े यहाँ। अच्छा, लेकिन जा दरवाजे पे मोटा वाला ताला लगा हुआ है और मोटी वाली चाबी मेरे पास में है। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं वो दरवाजा नहीं खोल पाऊंगा? नहीं। क्यों नहीं खोल पाऊंगा? आखिर मुझ में कमी क्या है? कमी तुम में ना है, कमी तो मुझ में है। क्या कमी है? ये कमी है। अब इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? आओ ना। क्यों आऊं? किस लिए आऊं? ऐसा है टीना डार्लिंग, अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, इसलिए आप हम दोनों में तुम किसी एक को चुन लो। हाँ, मैं एक शर्त पर चुनूंगी। कैसी शर्त? आप दोनों को आपस में सुमो फाइट करना होगा और उस सुमो फाइट में अपोनेंट को धकेल के घेरे से बाहर जो फेंक देगा वो ही विजेता होगा। और उस विजेता को तुम चुन लोगी? यू नॉटी। मुझे मंजूर है, मंजूर है। क्या बोलते हो माँ साहब? चारों खाने चित कर दूंगा। अरे एक बार मैदान पे तो आइए। आइए आइए। रेडी स्टेडी गो गो। कम ऑन डॉक्टर साहब, जोर लगाइए और कम ऑन डॉक्टर साहब।
मैं जीत गया, मैं जीत गया। डार्लिंग, अब हम और तुम एक हुए। एक हुए? अबे ओ मेंढक की आंखों वाले तांत्रिक, तू और मैं एक ना होने के हैं। अबे टिल्लू चिरांद, तू? हाँ मैंने और टीगर ने पैसा कमाने के लिए ये प्लान बनाया था। कसम से कह रहा हूँ, बहुत बड़े वाले चेप हो, बहुत बड़े ठरकी हो। अंदर की बात ये है कि तुम दोनों में संस्कार नाम का चीज ही नहीं है। ये लो पकड़ो। टीका, अबे इन दोनों को बावला बना दिया टिल्लू ने। अबे प्रेम चौधरी कैसा है? मजा आ गया मेरी जान। इनके अंदर संस्कार नाम का चीज ही नहीं है।